Hey, hi everyone. So, yeah, hi everyone. So, after a long period of time, I have come back. Actually, I got held up in some other work, और अब तो शायद I will get a little time only for these videos. लेकिन मैंने कुछ शुरू किया है तो I promise I will complete it first and then I can take my break from this. ठीक है, तो फ़िलहाल जो 2 सीरीज़ चल रही मेरी, एक इंग्लिश वाली और एक साइंस की, मैं आई होप कि मैं वो कंप्लीट कर लूँ एंड देन आई टेक ब्रेक फ्रॉम दिस. ओके, सो हमने अब तक टेंस सीखा. इससे पहले की क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो टेंस पे हम पहुंच गए थे और मैंने बताया ना कि आई विल टीच यू ओनली दोज पार्ट ऑफ इंग्लिश जो कि हमारे स्पोकन में मदद करे. ठीक है, बहुत डीप नहीं जाएंगे और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उन जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं करते, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही मैं. ठीक है, वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं सिखा सकती हूँ, लाइक वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, या फिर हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, नरेशन. वो चीज़ें कभी वैसी टाइम मिली तो ग्रामर पे जाऊँगी, देन आई टीच यू दैट. लेकिन फ़िलहाल स्पोकन के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, जितना अभी तक सिखाया है, वो मतलब एक फाउंडेशन तो बन गया होगा आपका. तो टेंस कंप्लीट होने के बाद जो मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ स्पीकिंग इज़ कवर्ड. ओके, इसके बाद फिर 1-2 वीडियोस में पूरे पैराग्राफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखा दूंगी एंड देन आई क्लोज दिस प्लेलिस्ट. ओके, ये वीडियोस को, सेक्शन को कंप्लीट कर दूंगी. फर्दर कभी भी आप ये वीडियोस देखोगे, किसी को भी सजेस्ट करना हो, किसी को भी सीखनी हो, तो आई थिंक कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में जो बेस्ट मटेरियल आपको मिल पाए, कि 0 to मतलब स्टार्ट टू एंड आपको कहीं पे कोई चीज़ मिल रही है तो मेरी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. सो सजेस्ट अदर्स. ओके, तो आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और इसके बाद फिर फ्यूचर टेंस होगा हमारा एंड देन अ फ्यू मोर क्लासेस फॉर रिविज़न. क्या क्या चीज़ें हमने सीखी, उसको कैसे हमारे लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर आई विल क्लोज दिस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इफ़ यू रिमेंबर, कि मैं यहाँ इतने सालों से काम करता आ रहा हूँ. आई हैव बिन वर्किंग हियर फॉर सो मेनी ईयर्स. ठीक है, सिंस और फॉर वाले यूजेस, जैसे मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार करता आ रहा हूँ. जब भी हम एक ड्यूरेशन डाल देते हैं, 2 बजे से, 2 घंटों से, 1956 से, जब एक ड्यूरेशन आ जाता है ना, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आ जाता है. ठीक है, जब ड्यूरेशन आ जाए, जिसमें हम सिंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं. हमने सीखा था कि सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक फ़िक्स टाइम पीरियड गिवन हो, कि हाँ, एक फ़िक्स पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम हो रहा है, 2 बजे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, 7 सालों से हो रहा है. ठीक है, सिंस 7 सालों से नहीं, 2007 से हो रहा है. ठीक है, ये एक फ़िक्स पॉइंट हो गया. लेकिन कुछ ऐसा रहे कि 2 सालों से, 7 सालों से, कुछ सालों से, कुछ घंटों से, जिसमें फ़िक्स्ड पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग इस्तेमाल, मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ फॉर लगाएं. ये सारी चीज़ें हमने पहले के क्लासेस में सीख रखी हैं. ठीक है, जो भी प्रेजेंट टेंस में सीखा उसी का बस पास्ट फॉर्म हो जाता है जो हम पास्ट टेंस में सीख रहे हैं. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी सीखा उसी को हम बस पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, स्ट्रक्चर याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो आई डोंट रिमेंबर, मैं बनाती हूँ एग्जाम्पल्स के वजह से. अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है, उसको कन्वर्ट करना जानते हो, तो यू डोंट नीड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले भी सिखाया है ना. फिर भी आपको सिखाने के लिए बस बता देती हूँ कि सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड बिन इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं यहाँ 2 सालों से पढ़ाती आ रही थी. ठीक है, अब यहाँ पे थ का इस्तेमाल होगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो मैं यहाँ 2 सालों से पढ़ाते आ रही थी. सो सब्जेक्ट यानी मैं, आई, हैड बिन, हैड को सपोर्ट करने के लिए बिन, क्योंकि यहाँ V4 का इस्तेमाल होता है. कोई काम जो कंटिन्यूअस हो रहा है, V4 को सपोर्ट करने के लिए बिन आ रहा है हमारा. सो आई हैड बिन, V4 पढ़ा रही थी, तो टीचिंग, आई हैड बिन टीचिंग हियर, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो. अब सिंस या फॉर, 2 सालों से यानी फॉर, क्योंकि 2 साल पहले कौन सा ईयर था ये हमें नहीं पता ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता,
तो फॉर 2 ईयर्स, आई हैड बिन टीचिंग हियर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वी फॉर, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। ड्यूरेशन नेगेटिव इसी को बनाना हो तो आई हैड नॉट बिन, ठीक है। सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट आ जाएगा, फिर बिन आएगा, आई हैड नॉट बीन, ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना। इंट्रोगेटिव हैड आई बीन, यानी सब्जेक्ट हैड पहले आ जाएगा एंड देन वी विल राइट सब्जेक्ट, फिर अगर हैड के बाद नॉट निगेटिव सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, यानी हैड आई बीन या फिर हैड आई नॉट बीन, तो आई के बाद नॉट आ रहा है, ये याद रखना, एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखना। सो हैड आई नॉट बीन टीचिंग हियर, ठीक है। हैड सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वी फोर, जो भी ऑब्जेक्ट, वैसे ही डब्ल्यू एच हो जाए तो डब्ल्यू एच आ जाएगा पहले, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हैड। सो व्हाट हैव यू बिन डूइंग देयर, व्हाट हैड यू बिन डूइंग देयर, सो व्हाट यानी डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट यानी यू प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस डूइंग यानी वी फोर प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। स्ट्रक्चर एज आई सेड, यू डोंट नीड टू रिमेंबर स्ट्रक्चर, you just need to remember examples of each kind of sentences that we study। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं हर एक का एक दो एग्जाम्पल्स याद रखना है, उनको हमारे लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है, इतना ही काम है बस, ठीक है। एग्जाम्पल्स से हम सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह इस विद्यालय में कई सालों से पढ़ाता आ रहा था। कोई व्यक्ति जो पास्ट से ये काम कर रहा था, मतलब था, पास्ट में कर रहा था कुछ सालों से, यानी कि आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्योंकि हम कुछ साल लगा दिए ना, ड्यूरेशन आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। अगर हम बोलते हैं वह इस विद्यालय में पढ़ाता रहा था या पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो चला जाएगा ना, इसलिए जब हम ड्यूरेशन डाल देते हैं तो वो परफेक्ट के अंदर आ जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो वह इस विद्यालय में कई सालों से पढ़ाता आ रहा था। वह की इंग्लिश ही हैड बीन, यहाँ पर हैव और हैज़ का कोई इशू नहीं है। हैव और हैज़ हमने सीखा था जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख रहे थे कि हैड किस में, हैव किस में होगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, वी, जो भी था सीखा हमने। यहाँ पर हैव हो या हैड, सब हैज़, सभी का पास्ट हैड हो जाता है। सो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो ही हैड बीन, हैड को सपोर्ट करने के लिए बीन क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। ही हैड बीन टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहा था, इस स्कूल में पढ़ा रहा था, इन दिस स्कूल। ही हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, कितने सालों से, कई सालों से, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। फॉर सो मेनी ईयर्स, ही हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है। इसी का निगेटिव बनाना हो तो वह इस स्कूल में कई सालों से नहीं पढ़ा रहा था। ही हैड नॉट बीन, यहाँ पे नॉट कहाँ पे आएगा ये याद रखना है। ही हैड, मेरे साथ बोलो, बार बार बोलो, तो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो याद ही नहीं करना पड़ता। अगर आप बार बार बोलते हो, यूज़ करते हो, तो आपको सीखना नहीं पड़ता ग्रामर, वो अपने आप मुंह से निकलता है ना। सो वह इस विद्यालय में कई सालों से नहीं पढ़ा रहा था। ही हैड नॉट बीन टीचिंग हियर या इन दिस स्कूल फॉर सो मेनी ईयर्स, क्या वह इस विद्यालय में कई सालों से पढ़ा रहा था। हैड ही बिन टीचिंग हियर फॉर, हैड ही बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर सो मेनी ईयर्स, या फिर इतना ही है मैंने लिखा। अगर इसका WH बनाना होता कि वह कहाँ इतने सालों से पढ़ा रहा था। वेयर हैड ही बिन टीचिंग, वेयर हैड ही बिन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, वह कहाँ इतने सालों से पढ़ा रहा था। वेयर हैड ही बिन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखा, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मैंने गूगल से लिया है। जैसे मैं सुबह से अंडे ही खाता जा रहा था, मैं सुबह से अंडे ही खाते जा रहा था या खाते जा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग एग्स सिंस मॉर्निंग। अब क्योंकि सुबह है यानी एक फिक्स टाइम है ना कि सुबह की बात हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग। सो मैं सुबह से अंडे ही खाता आ रहा था या जा रहा था, तो आई हैड बीन ईटिंग एग्स सिंस मॉर्निंग। वह शाम से ही सो रही थी। शी हैड बिन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, एग्जैक्ट टाइम पता है ना, इवनिंग की बात हो रही है, ठीक है। शी हैड बिन स्लीपिंग
सिंस इवनिंग। पूरी रात बारिश हो रही थी। इट हैड बिन, जैसे बारिश होती है ना कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग बोलते हैं हम, ठीक है, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। तो बारिश पूरी रात से हो रही थी, ड्यूरेशन आ गया ना कि पूरे रात बारिश हो रही थी। सो इट हैड बिन रेनिंग ऑल नाइट, इट हैड बिन रेनिंग ऑल नाइट, ठीक है, पूरी रात बारिश हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग ऑल नाइट। आप इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हो। वह रोज़ बगीचे में टहल रहा था, वह रोज़ बगीचे में टहलता आ रहा था, ये सही होना चाहिए। तो ही हैड बिन वॉकिंग इन द गार्डन एवरी डे या डेली, है ना, ही हैड बिन, ये सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है। एग्जाम्पल हैड बिन, ठीक है, हैड बिन और V4, हैड बिन डूइंग, हैड बिन वॉकिंग, हैड बिन ईटिंग। सो ही हैड बिन वॉकिंग इन द गार्डन डेली, ठीक है। वे 2 साल से घर ही बना रहे थे। वे है पर इसने ही लिखा है, तो वे की इंग्लिश तो दे होती है, तो आप दे बोलना या फिर इसको समझ जाना। वह की इंग्लिश ही, वे लोग की इंग्लिश दे, वे की इंग्लिश भी दे। सो वे 2 साल से घर ही बना रहे थे। दे हैड बिन बिल्डिंग अ हाउस फॉर, 2 साल, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, फॉर 2 years, ड्यूरेशन है फॉर 2 years। दे हैड बिन बिल्डिंग अ हाउस फॉर 2 years, they had been doing this work for so many years, ठीक है। वह कुछ सालों से पेरिस आ ही रहा था, वह कुछ सालों से पेरिस आ ही रहा था। he had been coming to Paris for a few years, मतलब रेगुलर बेसिस पे कहीं जा रहे हैं ना, ठीक है। वह कुछ सालों से पेरिस आ ही रहा था, तो पेरिस आ ही रहा था। he had been coming to Paris for a few years, ठीक है। आई होप कि समझे होगे। कुछ और सेंटेंसेस जैसे मैं बोलूँ, मैं सुबह से पढ़ाई ही करती आ रही थी। आई हैड बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बिन आ रही थी, आई हैड बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 सालों से डांस करती आ रही थी। शी हैड बिन डांसिंग फॉर 2 years, या फिर वह 2001 से डांस करती आ रही थी। शी हैड बिन डांसिंग सिंस 2001, बस फॉर एंड सिंस का फ़र्क समझ लो, ठीक है। हैड बिन डूइंग फॉर या सिंस, बस इतना ही का फ़र्क सीखना है, ठीक है। तो इसको आप 1-2 बार रिवाइज करना, और सेंटेंस को और बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके थोड़ा रीडिंग करना। मेहनत तो आपको करनी है, आई कैन जस्ट गाइड यू, आई कैन जस्ट टेल यू, एक्सप्लेन यू, लेकिन सीखना तो आपको खुद ही है, मेहनत आपको खुद ही करनी होगी। यू विल हैव टू रिसर्च, यू विल हैव टू यूटिलाइज, यूज़ इट, एनालाइज करो, सीखो, यूज़ करो और अप्लाई करो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन अनदर वीडियो नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, बाय।